Hello guys, this is me Ankur Upadhyay. Welcome to our channel Share Market Analysis. गाइज आज आप सभी के साथ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये पूरा मैं एक सेगमेंट बनाऊंगा एंड आप सभी के लिए मैं इसे अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। यहाँ बिगिनर्स के लिए मार्केट को लर्न करने की चीजें होंगी। आज के सेशन में आप सभी ने काफी सारा सुना होगा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। आज के सेशन में मैं अपनी वीडियो में हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस एंड व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस इसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। एंड इसके बाद मैं आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाए, पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, अपनी पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें, कौन से सेक्टर से कौन सा स्टॉक उठाएं, कैसे फाइनेंशियल रेशोस चेक करें, इस तरीके के टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा जो मैं इसी वाले प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। इसका नाम मैं अपने कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट का नाम जो है वो कहीं ना कहीं लर्निंग फॉर बिगिनर्स लिखूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। ये इस सेगमेंट की पहली वीडियो है, तो प्लीज आगे चल के इस सेगमेंट से वीडियो आए या फिर चैनल पे कोई भी वीडियो आए ताकि आप देख सकें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए एंड समझ आए, सबसे बड़ी बात है समझ आनी चाहिए यार जो मैं बोल रहा हूँ। अभी एक्चुअली क्या है, मैं स्क्रीन पे भी शो नहीं करता हूँ एंड पीछे ब्लैक बोर्ड भी नहीं चल रहा है अभी मेरा, तो ब्लैक बोर्ड पे भी कुछ नहीं लिखता हूँ। तो मैं आपको हो सकता है मेरी भाषा मेरी केवल बातों से उतने अच्छे से समझ में ना आए, क्योंकि इंसान को जब स्क्रीन पे दिखता है तो ज्यादा समझ में आता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ अगर समझ में आ जाए तो दैट इज वेरी गुड एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ में आ जाए तो। एंड सून एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ प्रॉपरली दिखे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस इसके बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में हम लोग एक एग्जांपल के साथ दोनों चीजों को देख लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो आता है ना इस मार्केट में, वो लोग जो नए आते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं। इसके बारे में मैं बात बाद में किसी बारे में करूंगा, तो बाद में किसी वीडियो में करता हूं। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, इससे पहले आपको यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। बहुत सारे लोगों को शायद यही नहीं पता होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। अब मैं आपको बताऊं तो फंडामेंटल एनालिसिस ये चीज होती है जिससे आप कंपनी के बारे में जानते हैं। दो तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस दो तरीके से होता है, एक क्वांटिटेटिव एंड एक क्वालिटेटिव। अब ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, शायद आपको नहीं पता होंगी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज, क्योंकि मैं स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा हूं, केवल आपको ध्यान देके सुनना है एंड होप आप सुन पाओ एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे समझा पाऊं। सबसे पहले हम लेते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस को। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब आपको नाम में फर्क दिख रहा होगा, क्वांटिटेटिव मींस आप गिन सकते हैं एंड क्वालिटेटिव मींस क्वालिटी। अब पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस को देखते हैं कि वो क्या होता है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है जहां आप कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लाइक कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ये एक्चुअली अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूं तो इसको आप कह सकते हैं कि ये नंबर्स में डिनोट नहीं होता, ये नंबर में डिनोट नहीं होता न्यूमेरिकल में, यानी आप कह सकते हैं 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ इस तरीके से नंबर्स में नहीं होता। ये मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का, मैनेजमेंट की हिस्ट्री कैसी है, क्या मैनेजमेंट अच्छा है, जो सीईओ है जो एमडी है वो कैसे हैं, पिछला रिकॉर्ड कैसा है उनका, कंपनी का आउटलुक कैसा है एंड कंपनी अपने सेक्टर में कैसा काम कर रही है, कितना मार्केट शेयर है। अब आप कहोगे मार्केट शेयर क्वालिटेटिव हो गया क्वांटिटेटिव हो गया, लेकिन ये हम अनुमान लगा रहे हैं एंड मार्केट में लिस्टेड सब कुछ मिल जाता है, इतना मार्केट शेयर है, बट हम लोग क्या देख रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबका मतलब हर एक व्यूअर का व्यू हो सकता है अलग अलग हो। मैं लास्ट में एग्जांपल दूंगा, वहां आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो सबका व्यू अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि वो क्वालिटी चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि यार कंपनी की आगे की ग्रोथ कैसी है। हो सकता है आपको लगे बहुत ही शानदार है सेगमेंट में एंड दूसरे बंदे को लगे यार इस सेगमेंट में शानदार नहीं है। ठीक है, ये होता है क्वालिटेटिव। अब दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, सीधे सीधे समझ में आ रहा है नाम से ही कि ये नंबर्स में होता है। अब क्वांटिटेटिव में हम लोग नंबर्स चेक करते हैं, लाइक बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रेशोस एंड ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं अर्निंग पर शेयर कैसा है, प्राइस टू बुक वैल्यू कैसी है एंड आप इसमें बहुत सारी चीजें, प्राइस टू अर्निंग, ईपीएस, ये सारी चीजें आप चेक करते हो। एक्चुअली आप क्या करते हो कि पूरी कंपनी को क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के हिसाब से मींस की नंबर्स चेक करते हो कि कंपनी ने लास्ट ईयर टू दिस ईयर कितनी ग्रोथ करी, कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहा, रेवेन्यू कैसा रहा, ये सारी चीजें आप लोग चेक करते हो, उसे कहते हैं हम क्वालिटेटिव
एनालिसिस। अब मैं इसको एक एग्जांपल के रूप में आपके पास लेके आता हूं। लाइक सबसे मैं सिंपल सा एक स्टॉक लेता हूं जिसके बारे में शायद सबको ही पता होगा, एशियन पेंट। अब एशियन पेंट के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कारोबार को लोग बहुत इजीली एंड समझ सकते हैं। अभी मैं अगर आईटी स्टॉक्स उठा लूं कोई तो शायद आप उतनी इजीली ना समझ पाओ क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं एशियन पेंट को ले लेता हूं। यहां क्या है कि बहुत इजी वे में आप लोग समझ पाओगे। अब एशियन पेंट के सबसे पहले क्वालिटेटिव क्या होगा, मैनेजमेंट हम लोगों ने चलो चेक कर लिया। अब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि मार्केट में कैसी डिमांड है। अब हो सकता है एक बंदा कहे यार मुझे तो बर्जर पेंट का कारोबार ज्यादा चलता है, वो लोग सस्ते में यही सामान दे देते हैं एंड एशियन पेंट का थोड़ा महंगा है। दूसरा बोले नहीं, सस्ता बेशक एशियन पेंट ना हो लेकिन एशियन पेंट मार्केट लीडर है। तो यहां दोनों का व्यू अलग बन रहा है। एक बंदा ये भी सोच सकता है कि एशियन पेंट आगे चल के ये करने वाला है, वो करने वाला है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। वहीं दूसरा बंदा ये भी सोच सकता है कि इस मार्केट में नए प्लेयर्स आ रहे हैं, लाइक ग्रेजिंग भी अपना पेंट कारोबार स्टार्ट कर रहा है, तो आगे ग्रोथ ना हो। तो क्या हुआ, दोनों का व्यू अलग हो गया, लेकिन क्वांटिटेटिव चेक कर रहे हैं, दोनों का व्यू अलग हो गया, लेकिन एक ही स्टॉक पे बात कर रहे हैं, नंबर्स पे बात नहीं कर रहे हैं। ये होता है क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव, अगर एशियन पेंट के ही अगर दोनों इंसान बैठ के नंबर देखें तो प्राइस टू अर्निंग 87 का दिखेगा, दोनों को सेम दिखेगा। मार्केट कैप दोनों को सेम दिखेगा, अर्निंग पर शेयर दोनों को सेम दिखेगा, डिविडेंड यील्ड दोनों को सेम मिलेगी, प्राइस टू बुक वैल्यू दोनों को सेम मिलेगा, पीईजी रेशियो दोनों को सेम मिलेगा। तो ये सारी चीजें सेम मिलेंगी। रेवेन्यू सेम होगा, प्रॉफिट सेम होगा, अगर सेम होगी पैट की अगर, तो ये सारी चीजें सेम मिलेंगी एंड ये होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इसमें दोनों का व्यू सेम बनेगा, उसके बाद उनकी इच्छा है कि अब उन्हें लग रहा है कि मुझे इस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक लेना चाहिए या नहीं, एंड दूसरे को लग रहा है कि मुझे इस वैल्यूएशन पे लेना चाहिए या नहीं, लेकिन सेम होगा व्यू दोनों के लिए। तो ये डिफरेंस होता है एंड ये होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। दो तरीके के होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव वो होते हैं जिनमें हम लोग नंबर्स देखते हैं, क्वालिटेटिव वो होते हैं जिसमें हमने कंपनी को देखते हैं, कंपनी कैसा काम कर रही है, मैनेजमेंट कैसा है एंड ऑल दैट। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। पहली वीडियो थी मेरी एंड प्लीज यार इसको लाइक वगैरह जरूर कर देना अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले एंड मैं नेक्स्ट टॉपिक में और ज्यादा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।